अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसपेरेंसी को पढ़ेंगे। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंसी का जो मतलब है ना वो होता है शफाफियत। ठीक है। अब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है वो इस सेंस में शफाफ है, इस सेंस में ट्रांसपेरेंट है कि एक यूज़र जब एक फ़ाइल की रिक्वेस्ट करता है तो एक यूज़र को पता नहीं चलता कि वो फ़ाइल जो है वो किन किन मशीन से उसके चंक्स को इकट्ठा करके उस फ़ाइल को उस यूज़र को प्रोवाइड किया जा रहा है, कहाँ कहाँ डेटा प्रोसेस हो रहा है। उसे कुछ नहीं पता होता, वो रिक्वेस्ट करता है, उसे रिस्पॉन्स दे दिया जाता है। उससे नहीं पता चलता कि वहाँ क्लाउड में पीछे कोई सर्वर है वो डाउन चला गया है या वो ख़राब हो गया है, तो जो फ़ाइल उसे चाहिए थी वो किसी और सर्वर से उठा के उसे दी जा रही है। तो इस तमाम चीज़ों का यूज़र को नहीं पता चलता। और ये क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है। तो अब जो इन्हें ट्रांसपेरेंट क्यों बनाया गया है, उसका क्या गोल था? उसका गोल ये था कि रिसोर्सेज इजीली एक्सेसिबल हों। डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम को ट्रांसपेरेंट इसलिए बनाया गया था कि हमारी रिसोर्सेज जो है ना वो 24/7 यूज़र को एक्सेसिबल हो। ठीक है। उसे कोई डिफरेंट मेथड्स ना अप्लाई करने पड़े, वेट ना करना पड़े रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुड बी ओपन। अच्छा, अगला है हाइड द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क। देखिए, अब हमारा जो यूज़र है उसे नहीं पता कि वो जिस फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है या वो जो अपना डेटा प्रोसेस करवा रहा है वो डिफरेंट कंप्यूटर से होके आ रहा है। ठीक है। उसे क्या लगता है कि मैंने एक ही कंप्यूटर को दिया और वहीं से मुझे आउटपुट आ गई है। ठीक है। और स्केलेबल हो। आई थिंक स्केलेबिलिटी को यहाँ फर्दर डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता स्केलेबिलिटी क्या है। आगे होता है यहाँ पे ना ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। इस बात का मतलब क्या है? इसको अच्छे से समझने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम को की ट्रांसपेरेंसी को कैसे मेंटेन किया जाता है, हम डायरेक्ट स्लाइड नंबर 7 पे जाएंगे। और जब स्लाइड नंबर 7 को पढ़ेंगे तो पीछे वाली स्लाइड हमें खुद ही समझ में आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है एक्सेस। देखें, एक्सेस यहाँ पे इसलिए लिखा है कि एक्सेस जो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होते हैं उसमें एक्सेस ट्रांसपेरेंसी क्या है? हमारा जो डेटा है उसे अब मुझे एक फाइल चाहिए। वो फाइल जो है ना वो एक मशीन के ऊपर एसक्यूएल में पड़ी है, कुछ पार्ट उसका दूसरी मशीन के ऊपर एचटीएमएल में पड़ा हुआ है, कुछ पार्ट उसका तीसरी मशीन के अंदर हेक्साडेसिमल में पड़ा है, कुछ पार्ट उसका चौथी मशीन के अंदर ऑक्टामल में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, लेकिन जब वो फाइल मेरे पास आती है तो वो एक ही फॉर्मेट में होती है। ठीक है। वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में नहीं होती। और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि वो किन किन मशीन से होके आई है। ठीक है। मुझे नहीं पता कि वे दैट ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस। देखिए, मैं एक ही तरीके से उस फाइल को एक्सेस कर रही हूँ, मैं डिमांड कर रही हूँ, मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो किन किन ऑब्जेक्ट से होके आई है, किन किन मशीन से होकर आई है। ठीक है। उन मशीन्स पे उस वो फाइल किस नेम से सेव थी। ठीक है। क्या क्या फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म किए गए हैं। उस फाइल का जिस सिस्टम पे स्टोर थी उस फाइल का उस सिस्टम के साथ क्या कम्युनिकेशन थी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पता है मैंने फाइल मांगी और मुझे वो फाइल यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में दे दी। इसे कहते हैं एक्सेस ट्रांसपेरेंसी। क्या हमें पता चलता है इन सब चीज़ों का? नहीं, हम तो बस फाइल मांगते हैं और हमें फाइल दे दी जाती है। नेक्स्ट है लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, यहाँ पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। A user might access this resource at a URL, but they will not know that resource live on this server। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है www, आगे डोमेन नेम और फिर आगे फाइल का नेम। हम ये चीज़ लिख देते हैं। ठीक है, अपने ब्राउज़र के ऊपर, और हमें वो पर्टिकुलर साइट जो है वो मिल जाती है, वो पर्टिकुलर एचटीएमएल पेज मिल जाता है। तो क्या हमें पता लगता है कि ये किस सर्वर के ऊपर पड़ी हुई थी? नहीं, हमें नहीं पता चलता, हमें यूआरएल से भी नहीं पता चलता। नेमिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अचीविंग लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। कि ये जो यूआरएल का नेम है ना, ये ट्रांसपेरेंसी में बड़ा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा डेटा है वो कहाँ पड़ा है। हमें बस ये पता है कि ये उसकी डोमेन नेम है और ये पेज पेज नेम है। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी। A user might be accessing a resource, but they will have no idea that the resource they are accessing might be currently moving from one place to another. देखिए, अब एक सिस्टम है, मैं एक फाइल एक्सेस कर रही हूँ, एक सिस्टम पे पड़ी हुई है। उस सिस्टम अचानक जो है ना वो ख़राब हो जाता है, ठीक है? वो सर्वर ख़राब हो जाता है। अब क्या किया जाता है, फ़ौरन उसका बैकअप उसका जो है ना उस सर्वर का फ़ौरन बैकअप लिया जाता है, ठीक है? और जहाँ बैकअप पड़ा होता है वहीं से यूज़र को फाइल प्रोवाइड कर दी जाती है। तो क्या यूज़र को पता चलता है कि जहाँ से मैं फाइल एक्सेस कर रही हूँ, तो वहाँ पे वो फाइल पहले से ही पड़ी हुई थी या अभी-अभी वहाँ पे वो फाइल आई है? नहीं, उसे नहीं पता चलता। तो ये होता है रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी। अब मुझे जो फाइल चाहिए थी वो सर्वर 1 पे पड़ी है, सर्वर 1 जो है वो ख़राब हो गया, उसका डेटा सर्वर 2 पे मूव कर दिया गया, ठीक है? तो अब मुझे फाइल सर्वर 2 से मिल रही है, ठीक है? तो क्या मुझे पता चला इस बात का? नहीं, इसे कहते हैं रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी। मुझे तो बस फाइल मिल गई। माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है? A user might access a resource located in one place, but even if that resource moves elsewhere, the user need to notice. देखिए, मेरी फाइल एक सर्वर पे पड़ी हुई है, वो सर्वर डेटा सेंटर 1 में पड़ा हुआ है। उस सर्वर को किसी वजह की बिना पर डेटा सेंटर 1 से उठा के डेटा सेंटर 2 में मूव कर दिया जाता है, या उस डेटा सेंटर में एक लोकेशन से उठा के दूसरी लोकेशन पे रख दिया जाता है। तो क्या यूज़र को पता चलता है कि जिस सर्वर से उसने फाइल को एक्सेस किया है, उस सर्वर को उठा के कहीं और रख दिया गया है? देखिए, रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी और माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी में डेटा को जो है ना वो मूव किया जाता है, लेकिन माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी में पूरा का पूरा हार्डवेयर, पूरा का पूरा सर्वर उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता है, ठीक है? तो ये इन दोनों में फ़र्क है, लेकिन यूज़र को दोनों केसेस में नहीं पता चलता। इसी तरह आ गया रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। अब मैं बात बताती हूँ, अब यूज़र जो है ना मल्टीपल यूज़र्स कैन एक्सेस मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द एग्ज़ैक्ट सेम रिसोर्स बट दे विल नॉट नो इट। देखिए, एक सर्वर पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है। अब जितने भी लोगों को दुनिया में वो फ़ाइल चाहिए, वो उन्हें फ़ाइल चाहिए, उस सर्वर तक उनकी रिक्वेस्ट जाएगी। जब सर्वर पे इतनी रिक्वेस्ट आएँगी तो सर्वर डाउन चला जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि उन फ़ाइल्स को डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर उसकी कॉपी को सेव करवाया जाता है, ताकि यूज़र जब उस फ़ाइल को एक्सेस करे तो अ, जो भी उसका नियरेस्ट सर्वर हो या जिस भी सर्वर से वो कनेक्ट है, उसे वहाँ से वो फ़ाइल मिल जाए। तो इसे कहते हैं रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। तो क्या यूज़र को इस बात का पता होता है कि जो वो फाइल एक्सेस कर रहे हैं, जो भी वो मैं यहाँ फाइल का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, वो फाइल भी हो सकती है, वो कोई भी रिसोर्स हो सकती है जिसे हम क्लाउड से एक्सेस करते हैं, कोई भी रिसोर्स हो सकती है। मैं लेकिन यहाँ पर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की बात कर रही हूँ। उसे क्या पता कि वो फाइल कई जगह पे रेप्लिकेट है। यहाँ से हम बैक मूव करते हैं, आगे भी हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें कवर करेंगे। यहाँ रिसोर्सेज इजीली एक्सेसिबल। देखिए, पहले क्या होता था, लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में कुछ पर्सन थे, वो एक सर्वर से एक रिसोर्स को एक्सेस कर लेते थे और फिर आपस में शेयर कर लेते थे। तो एक्सेस और शेयर वाला मेथड होता था। इस तरह क्या होता था, एक ही सर्वर पे लोड नहीं होता था। लेकिन अब क्या होता है, चूंकि क्लाउड लोग अब जो है ना पीयर टू पीयर नेटवर्क या टोरेंट का इतना यूज़ नहीं होता, लोग क्लाउड पे गए उन्हें अब देखिए, रिसोर्स अगर खाली फाइल भी हो तो पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू ये काम हो सकता है, सर्वर पे लोड नहीं आएगा। लेकिन हमारी रिसोर्स जो होती है ना वो खाली फाइल नहीं होती, वो कोई भी सर्विस हो सकती है, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, ठीक है? तो हम लोग मुझे अपनी एप्लीकेशन को रन करवाना है, एट अ टाइम कई लोग आएंगे अपनी एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए, और कई लोगों की रिक्वेस्ट एक ही सर्वर के पास आएगी। एक डेटा सेंटर में बहुत से सर्वर्स होते हैं और एक सर्वर थाउजेंड ऑफ पीपल्स को सर्व कर रहा होता है, ठीक है? तो अब उस एक सर्वर के बाद थाउजेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं कि अपने अपने एप्लीकेशन को रन करवाना चाहते हैं, ठीक है? तो इस केस में तो अ, इस केस में तो हमें हर हाल में बहुत से सर्वर्स की ज़रूरत होती है। एक सर्वर पे सारा काम नहीं डाला जा सकता, ठीक है? एक डेटा सेंटर में कई सर्वर्स होते हैं जो मिल के सर्व करते हैं सबको। लेकिन अ लेकिन हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब खाली फ़ाइल की बात की जाती थी, जब तब पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू जब है ना, कुछ लोग एक ही सर्वर से एक्सेस करते थे और आपस में शेयर कर लेते थे। तो फ़ाइल के केस में ये पॉसिबल है, लेकिन बाकी रिसोर्सेज़ की बात की जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, एक ही सर्वर हो।
से लेकर रिसोर्स को शेयर कर लिया जाए। देन इतना ही था इसका। जो नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।